जय हिंद साथियों। मैं मनोहर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोहर यादव 12 पे। जैसे कि आपको पता होगा कि अग्निवीर का बैच कुछ दिनों से चल रहा है, बीच में 2 दिन छुट्टी भी था, तो आज फिर हम रेगुलर करने आ गए हैं। 1857 की क्रांति, वैदिक सभ्यता और महात्मा गांधी का क्या योगदान था स्वतंत्रता आंदोलन में, ये सब हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े जितना भी क्वेश्चन होगा वन लाइनर आज हम करा देंगे इस वीडियो में, वन शॉट में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारा टारगेट है अग्निवीर 2025। अग्निवीर 2025 करने के लिए आपको हर टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछता है टॉपिक वाइज हम पढ़ा रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा सब इसमें हो जाएगा आपका, और जिस पे शक हो रहा है सब क्वेश्चन इसमें हम करवा देंगे आपको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन इनमें से कौन सा था? अन्नागार था। कौन था? अन्नागार। मोहनजोदड़ो में स्थित सबसे बड़ा भवन कौन था? इसमें अन्नागार था। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल छोलावीर इनमें से कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल जो है ना छोलावीर, इनमें से कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी इनमें से कौन सी है? तो वो होगी भावचित्रात्मक। क्या? भावचित्रात्मक। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था किस आकार का था? वो होगा त्रिभुजाकार। क्या होगा? त्रिभुजाकार। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? कितने वर्गों में बटा हुआ था सिंधु सभ्यता का समाज? तो वो होगा 4 वर्गों में। किसमें? 4 वर्गों में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतक परिजनों का कितने प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे? मतलब सिंधु सभ्यता में जो भी लोग मरते थे वो अपने परिजनों का कितने प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे? तो वो होगा 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क कहाँ से प्राप्त हुए थे तथा सड़क की चौड़ाई कितनी हुई करती थी? मतलब उस टाइम में जो सबसे चौड़ा सड़क कहाँ से प्राप्त हुआ था और उस टाइम की सड़क की सर्वाधिक चौड़ाई कितनी थी? तो उसका सही आंसर होगा जो मोहनजोदड़ो में मिला था ये सर्वाधिक चौड़ा सड़क, और 10 मीटर का मिला था। कितना मीटर का? 10 मीटर का। देखिए 10 मीटर का ही उस टाइम में सबसे चौड़ा सड़क था। अब चलिए देखते हैं सिंधु सभ्यता इनमें से किस काल से संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता जो है आपको, सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। किससे? आद्य ऐतिहासिक काल से। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल से जोते गए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए थे? मतलब किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल से जो है ना जोता गया खेत का प्रमाण प्राप्त हुआ था? वो था कालीबंगा। कहाँ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ था ये जोता हुआ खेत हल से। क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पाकालीन स्थल कोटदीजी इनमें से किसके समीप स्थित है? मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। हड़प्पाकालीन स्थल कोटदीजी इनमें से किसके समीप स्थित है? मोहनजोदड़ो के समीप। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा तथ्य सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही वर्णन करता है? मतलब कौन सा तथ्य जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सही वर्णन करता है? तो वो होगा सैंधव सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। समझे? इनमें जो सिंधु घाटी सभ्यता का लोग का जो वर्णन करता है तो वो है एक टॉपिक है सैंधव सभ्यता के लोग देवी और देवता दोनों को पूजा करते थे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, हमारा अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार इनमें से कैसा था? तो त्रिभुजाकार होगा। कैसा होगा? हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार था इनमें से कैसा होगा? त्रिभुजाकार। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा जो है ना सिंधु घाटी का जो महत्वपूर्ण स्थल था हड़प्पा, वो किस नदी किनारे स्थित था? तो वो होगा रावी नदी। किस नदी? रावी नदी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का विकास से कब तक माना जाता है? विकास से कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी जो था ना कब से कब तक माना जाता है? सिंधु घाटी का विकास कब से कब तक माना जाता है? तो वो 2500 से ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ प्राप्त हुआ था? मतलब स्नानाघर जो हुआ था ना, स्नान घर, बाथ, स्नान करने वाला घर सबसे बड़ा
किस जगह से हड़प्पा कालीन स्थल से किस जगह से हुआ था, वो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ था। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुआ था? यह मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी? मतलब एक नृत्य करती हुई एक बालिका की मूर्ति मिली थी सिंधु घाटी सभ्यता में, तो वो किस स्थल में मिला था और वह किस धातु का बना हुआ था? तो आपको बता दें कि वह जो है ना मोहनजोदड़ो में मिला था। कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिला था, और वह कांसे की मूर्ति थी। कांसे की मूर्ति, जिसको अपने भाषा में कांसे की नचनिया भी बोले, खान सर भी बोले हैं कांसे की नचनिया। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता इनमें से कौन थी? विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता इसमें से कौन थी? तो वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा। क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? रोपड़ जो है ना हड़प्पा कालीन स्थल जो है रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो होगा सतलज नदी। क्या होगा? सतलज नदी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से क्या हड़प्पा कालीन स्थल कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुए? इनमें से क्या जो है ना हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ? वो होगा युगल सावधान। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? दैमाबाद। दैमाबाद जो है ना हड़प्पा कालीन स्थल है, लेकिन वो गुजरात में स्थित नहीं है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों में नहीं पाए जाते हैं? तो वो होगा लोहा। लोहा जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता के से पुरातात्विक अवशेषों में नहीं पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से पाया गया सबसे बड़ा भवन इनमें से कौन है? अन्नागार। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक मिनट, थोड़ा इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, हड़प्पा कालीन लोगों ने इनमें से कौन सी पद्धति अपनाई थी वहाँ के नगरों में घरों के विन्यास लेआउट के लिए? मतलब हड़प्पा कालीन लोगों जो थे ना हड़प्पा काल से जो लोग थे वह कौन सी पद्धति अपनाई थी नगरों में घरों के विन्यास के लिए? तो वो होगा ग्रिड पद्धति, जाल पद्धति। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मुहरों तथा टेराकोटा कलाकृतियों में इनमें से किस पशु को उकेरा नहीं गया था? गाय। मतलब हड़प्पा संस्कृति में पाए गए मुहर जो था ना वो टेराकोटा कलाकृतियों में इनमें से किस पशु को उकेरा नहीं गया था? तो वो था गाय। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैमाने की खोज कहाँ की गई थी? पैमाने की खोज कहाँ की गई थी जिससे यह सिद्ध हो गया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे? तो वो लोथल में हुआ था। पैमाने की खोज कहाँ हुआ था? सबसे पहले लोथल में हुआ था, जिससे सिद्ध हुआ था कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्वी सीमा तथा पश्चिमी सीमा के विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो आपको बता दें सिंधु घाटी के पूर्व में जो है ना आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर। और पश्चिम में सुतका गंडोर। पूर्व में आलमगीरपुर और पश्चिम में सुतका गंडोर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वस्त्रों के लिए कपास की खेती की शुरुआत सबसे पहले इनमें से कहाँ किया गया था? तो वो होगा भारत। कहाँ होगा? भारत। वस्त्रों के लिए कपास की खेती शुरुआत में सबसे पहले कहाँ गया था? भारत में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ, देखते हैं। रुकिए सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, थोड़ा बड़ा है तो कोई बात नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से कपास की खेती करने के प्रमाण प्राप्त हुआ था? तो मेहरगढ़ से हुआ था। मतलब हड़प्पा कालीन में जो है ना किस स्थल से कपास की खेती करने का प्राप्त मिला था? तो वो था मेहरगढ़। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के उत्तरी सीमा तथा दक्षिणी सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो उत्तर में आपका मांडा है, समझे, और दक्षिण सीमा में दैमाबाद है। क्या है? उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो लोथल से। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पा के किस स्थल से प्राप्त हुआ? तो वो होगा लोथल से। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हड़प्पा नगर 3 भागों में विभाजित है? तो वो होगा छोलावीर। छोलावीर जो है ना 3 भागों में विभाजित है।
अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? वो होगा भोगवा नदी। क्या होगा? भोगवा नदी। सिंधु घाटी की सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल जो है लोथल, लोथल जो है ना किस नदी के तट पर स्थित है? वो होगा भोगवा नदी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के घरों की गलियां कैसी थी? तो वो होगा सीधी तथा चौड़ी। मतलब सिंधु घाटी में जो घर था ना उसका गली जो था ना वो कैसा था? तो सीधा था और चौड़ा था। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस सभ्यता के लोग ने सबसे पहले अफवाह तंत्र का निर्माण किया था? तो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब अफवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले कौन किया? तो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो वी ए सीमित। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कालीबंगा से कितने आयताकार अग्निकुंड पाए गए? 7। मतलब कालीबंगा में जो है ना सब 7 अग्निकुंड पाए गए थे आयताकार। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? छोलावीर। छोलावीर से जो है ना जल प्रबंध व्यवस्था का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जहाँ की जल स्टॉक रखा जाता था। अब जहाँ हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? तो बनवाली होगा। क्या होगा? बनवाली। इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? तो होगा बनवाली। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज आता है ना, थोड़ा रूम वूम लेकर रहते हैं यहाँ दिक्कत होता है थोड़ा, तो बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युग्म सावधान का प्रमाण प्राप्त हो? तो होगा लोथल सावधान। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कालीबंगा का उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो होगा बीके थापड़। कालीबंगा के जो उत्खननकर्ता थे वो कौन थे? बीके थापड़। और अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर कहाँ स्थित है? तो होगा गुजरात में। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। मृतकों की टीला के नाम से इनमें से किसे माना जाता है? तो मोहनजोदड़ो को जाना जाता है मृतकों की टीला के नाम से। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस प्राचीन सभ्यता ने सर्वप्रथम लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित किया था? तो होगा सुमेरिया सभ्यता। क्या चीज? सुमेरिया सभ्यता। मतलब इनमें से किस प्राचीन सभ्यता ने सर्वप्रथम लेखन कला की उचित प्रणाली की विकसित किया था? सुमेरिया सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल से सूती वस्त्र बनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ? तो होगा मोहनजोदड़ो। तो हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, हड़प्पाकालीन स्थल से देघरी इनमें से कहाँ स्थित है? तो होगा पंजाब। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते? तो वो होगा पशुपति। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा की खोज किसके द्वारा तथा कब की गई थी? तो दयाराम साहनी 1921 में क्या हुआ था? किसमें? हड़प्पा की खोज किसके द्वारा और कब की गई थी? दयाराम साहनी 1921 में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो छोलावीर होगा। जल प्रबंधन के लिए जाना जाता वो था छोलावीर, जो जल प्रबंधन का कार्य करता था। उसके बाद सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा जो है वो रावी नदी किनारे है। कहाँ? रावी नदी किनारे। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के संदर्भ में इनमें से कौन सही नहीं है? यहाँ से लोहा के बनी मूर्ति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मतलब इसमें से जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता से लोहा का बना मूर्ति नहीं प्राप्त हुआ था। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाँ तो कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक पतन नगर बंदरगाह है? तो वो होगा रोपड़। क्या होगा? रोपड़। उसके बाद मोहनजोदड़ो के वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो होगा पाकिस्तान। कोई पूछ देगा कि मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आप बोल सकते हैं उसको मोहनजोदड़ो वर्तमान में भी पाकिस्तान में है। तो उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते? तो होगा पशुपति। क्या होगा? पशुपति। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाकालीन स्थल चंद्रहुदड़ो के उत्खनन इनमें से किसने किया था? तो जॉन हेनरी मैक। हड़प्पाकालीन स्थल चंद्रहुदड़ो के उत्खनन इनमें से किसने किया था? जॉन हेनरी मैक। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से क्या हड़प्पाकालीन
क्या हड़प्पाकालीन स्थल की खुदाई से प्राप्त नहीं किया गया था? शिखर सहित मंदिर। मतलब हड़प्पाकालीन स्थल की खुदाई में प्राप्त नहीं किया था, वो था शिखर सहित मंदिर। समझे? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल को सिंध के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो वो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ना, सिंध का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। समझे? उसके बाद है अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो वो होगा 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो वो होगा हड़प्पा। हड़प्पा जो है वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने सिंधु घाटी सभ्यता के विघटन के लिए इंद्र को जिम्मेदार माना है? तो वो होगा सर मार्टिन व्हीलर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान इनमें से कौन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI के महानिदेशक थे? तो वो होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे ना, ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है जो मिरीन पट्टिका पर उत्कीर्ण की गई है? तो वह होगा बनवाली से। तो बनवाली से जो है ना, सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त की गई है। समझे? अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल अन्नागार अनाज का संग्रह करने का स्थान प्राप्त हुआ? होगा मोहनजोदड़ो से। अन्नागार कहाँ था? मोहनजोदड़ो में। मानव समाज को विलक्षण माना जाता है क्योंकि मानव समाज मुख्य रूप से आश्रित होता है संस्कृति से। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त नहीं हुआ? तो होगा लोहा। क्या होगा? लोहा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पाकालीन मोहरों पर इनमें से किस पशु का अंकन नहीं मिलता? तो वो होगा घोड़ा। घोड़ा का जो है ना, मोहरों पर अंकन नहीं मिलता हड़प्पाकालीन में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से कुख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त नहीं हुई? तो होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। तो इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुरुष तथा महिलाओं को एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला? तो होगा लोथल। लोथल में जो है ना, पुरुष और महिला दोनों को एक ही जगह दफनाने का प्रमाण मिला है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग लिया करते थे? तो वो होगा लाल। किस रंग का प्रयोग किया करते थे? लाल रंग का प्रयोग किया करते थे। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ किस स्थल से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता अपने किस विशेषता के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी किस विशेषता के लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर पशुपति शिव को योगी की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया। इसके इर्द गिर्द किन 4 पशुओं को अंकित किया गया? बाघ, भैंस, हाथी, तस, गेंडा होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता से इनमें से किस पशु के अवशेष प्राप्त नहीं हुई है? तो वो गैता शेर होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से अलंकृत ईंटों का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो वो कालीबंगा। क्या होगा? किस हड़प्पाकालीन स्थल से अलंकृत ईंटों का प्रमाण प्राप्त होगा? कालीबंगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में पाया गया सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल इनमें से कौन सा है? तो होगा छोलावीर। क्या होगा? छोलावीर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से चावल उगाने के प्रमाण प्राप्त हुई है? रंगपुर से जो है ना, चावल उगाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन होगा, किस हड़प्पाकालीन स्थलों के भवनों के निर्माण में ज़्यादातर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था? कालीबंगा का। एक बात बताएं, कालीबंगा में ना कच्ची ईंटों का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया गया था, इसीलिए कालीबंगा ऐसा बना हुआ था। तो देखते हैं और क्वेश्चन है।
हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इनमें से किस में विश्वास रखते थे? तो मातृशक्ति में, माता की शक्ति में सबसे ज़्यादा विश्वास रखते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल लूनी नदी के तट पर स्थित है? तो छोलावीर होगा। क्या होगा? छोलावीर। इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल लूनी नदी किनारे कौन से स्थित है? छोलावीर। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नर्तकी की कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो। मतलब नर्तकी की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में असत्य है? तो ये लोग लोहे से परिचित थे। सिंधु घाटी के बारे में जो असत्य घटना है वो है, ये लोग लोहे से परिचित थे। मतलब ये सब लोहे के बारे में नहीं जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल भारत में मौजूद है? तो लोथल। लोथल जो है भारत में मौजूद है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, किस हड़प्पाकालीन स्थल से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण प्राप्त हुआ? तो होगा छोलावीर। जो है ना, हड़प्पाकालीन स्थल से शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण प्राप्त हुआ तो होगा छोलावीर होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता नहीं बसी है? तो गंगा होगा। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे नहीं बसी? तो गंगा होगा। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से घरों में कुआं के अवशेष प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में जो है ना, घरों में कुआं का अवशेष प्राप्त हुआ था। तो सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता का प्रमुख नगर और नदी, मतलब कौन कौन कुछ प्रमुख नगर है वो किस नदी के किनारे बसा है वो देख लेते हैं। सब एक जगह लिखा हुआ है। तो पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी किनारे, कहाँ? सिंधु नदी किनारे। हड़प्पा है रावी नदी किनारे। रोपड़ है सतलज नदी किनारे। अब चलिए देखते हैं अगला मांडा है चिनाब नदी किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी किनारे। लोथल है भोगवा नदी किनारे। सुतका गेंडोर है दासक नदी किनारे। उसके बाद सुतका गेंडोर हो गया। उसके बाद बालाकोट है विदार नदी। सुतका को है वो सादीकोर है। आलमगीरपुर है हिंडन नदी है। रंगपुर है माधर नदी है। उसके बाद देखते हैं कोटदीजी है वो सिंधु नदी किनारे। कहाँ? कोटदीजी सिंधु नदी किनारे। अब चलिए देखते हैं और बनवाली है प्राचीन सरस्वती नदी किनारे। चंदहुदड़ो है सिंधु नदी किनारे। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करेंगे। आज का टॉपिक ख़त्म हो गया हमारा सिंधु सभ्यता के बारे में। अब कल आएंगे हम नए टॉपिक के साथ। कल भी देखते हैं कल किस टॉपिक का आता है, तो उसके बारे में भी आपको बता देंगे पहले किस टॉपिक के बारे में आएगा। हमारे कम्युनिटी टैब में आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हम अग्निवीर का जितना भी क्वेश्चन होगा करवा देंगे टॉपिक वाइज। अब हो ये जरूरी नहीं कि अग्निवीर का आप देख सकते हैं, इसमें तो उस लेवल का करवाया जाता है जिस लेवल पे आप एक टॉपिक से इतना क्वेश्चन काफ़ी है। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता 80 क्वेश्चन कम है, 80-90 क्वेश्चन से कम नहीं किए हैं इसमें। लगभग 80+ क्वेश्चन तो ऐसे किए, ऊपर से फिर 10-15 शहर और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य शहर था और उसका किस नदी के किनारे बसा हुआ था 10-15 वो भी था। तो वो सब याद कर लीजिएगा तो ये सब क्वेश्चन आपको कहीं नहीं छूटेगा। बिहार पुलिस हो या अग्निवीर हो या SSC GD हो, इस लेवल का तैयारी करा रहे हैं इसमें हम। तो जाइए वीडियो देखिए पूरा, चैनल सब्सक्राइब करिए। आज के इतना ही। जय हिंद जय भारत।